लोग बुजुर्ग हैं और जो लोग इससे थोड़े से पीड़ित होते हैं, उन्हें प्राइमरी चिकित्सा के तौर पर जो हम कहते हैं घरेलू उपाय, ऐसे जी। अपने घर पे सबसे पहले क्या उन्हें शुरू कर देना चाहिए जो बड़े लोग हैं? जी। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे एल्डरलीज़ हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिनका पहले से इलाज चल रहा है, या ऐसे लोग जिनको अस्थमा की समस्या है, इन्हेलर ले रहे हैं या अस्थमा के लिए स्टेरॉइड ले चुके हैं, या ऐसे लोग जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ आईएलडी है, या ऐसे लोग जिनका किसी भी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, यानी कि उनका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के लोग हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ हुँ, पे आप स्वयं से मास्क पहन के जाइए। हुँ, कोई इसमें झिझक वाली बात नहीं होनी चाहिए। हुँ, मास्क पहन के जाइए, थोड़ा जिसे बोलते हैं गैप मेंटेन करिए, हुँ, फासला रखिए। साथ में प्राणायाम करिए, हुँ, जिससे आपकी जो लंग कैपेसिटी है, वो इम्प्रूव होगी। हुँ, हुँ, थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाइए अपनी। हुँ, और अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो अपने डॉक्टर से मिलके उसकी दवाई बदलिए, ताकि वो शुगर हुँ, नियंत्रित हो सके। अगर आपको लगता है कि गले में खराश होनी शुरू हो रही है, या सर्दी, खाँसी, जुकाम जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो अच्छा काढ़ा बनाकर पीजिए, स्टीम हुँ, इन्हेलेशन लीजिए, हुँ, मतलब भाप लीजिए, नमक पानी से गरारा करिए। हुँ, और काढ़ा कई प्रकार का होता है। इस संबंध में देखिए, जो हमारे यहाँ तो प्रचलन है कि अदरक, काली मिर्च, हुँ, लौंग, इलायची ये सब मिला के अच्छी चाय बनाई जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी कुछ ये हम लेते हैं, हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, यानी कि जो थोड़ी गर्माहट होती है, इससे क्या होता है, जो आंतरिक सूजन होती है, जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन होता है हमारे साँस के मार्ग में, जिससे हवा के आने-जाने का मार्ग अवरुद्ध हो रहा होता है, तो वो खुलना शुरू हो जाता है। राजेश जी, हमारे जो अ, आगे का हिस्सा है श्वसन तंत्र का, हम जिसे ईएनटी, ईयर, नोज़, थ्रोट वाला हिस्सा जो बोलते हैं, इसमें बहुत सारे पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे हवा वाले कमरे होते हैं, जिससे हमारा जो स्कल होता है, यानी कि जो ये हड्डियाँ हैं, चेहरे की और सर की, ये हल्की रहती हैं, ताकि हमारी गर्दन पे भार कम पड़े और हमारा सर्वाइकल स्पाइन खराब ना हो। ये प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है इसको। लेकिन वो जो खोखले हिस्से हैं हड्डियों के, या वो जो साइनसेस हैं, उनमें अगर हवा नहीं जाएगी, तो उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और कहीं भी इस प्रकार से अगर कलेक्शन होता है, या जो उसका सेक्रीशन है वो इकट्ठा होता है, तो उसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनप सकता है। तो कहने का मतलब, अगर एरेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पनपेगा, तो इन्फेक्शन एक जगह होगा तो पूरे शरीर में जाने की आशंका, या नीचे के जो ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि फेफड़े के निचले हिस्से तक जाने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे, थोड़ा काढ़ा लेंगे, प्राणायाम करेंगे, और अपनी जो पहले से चल रही जो बीमारियाँ हैं, उसपे नियंत्रित करेंगे, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है।